मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी इस दुनिया में, और लड़ने वाले की कदमों में पूरा जहां होता है। हेलो नमस्कार सुप्रभात, मेरे शेर से न्यू इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाह लड़का युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगाह लड़का युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। जय हिंद साथियों, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने यूपी जीके के कुछ नोट्स को कवर किया है, और इसमें वो कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि वो नोट्स कॉपी कराने हमने डाल दिया तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आज हम कोशिश करेंगे संविधान को 20 मिनट में आप तक पहुंचा पाएं। पूरे नोट्स के संविधान में 10 पेज हैं और उन 10 पेजों को हम लिख के बताएंगे तो टाइम बहुत लगेगा। केवल आप सुनते रहना, इस वीडियो को सुनना है, आपको 2 से 3 बार सुनना है। हम बोलते जाएंगे फटाफट फटाफट, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन है, रैपिड फायर होने वाले। ठीक है, तो अब बिना देरी के आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक लाइन, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इतिहास के नोट्स को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप केवल सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, क्योंकि लिखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। 10 पेज हैं इस नोट्स में और 10 पेज कवर कराना बहुत बड़ी बात है 20 मिनट में, तो आप केवल सुनते जाना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री को लेकर के। इतिहास के जनक कौन थे? इतिहास के जनक थे हेरोडोटस। भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? मुस्लिम इतिहासकारों ने। भारत का सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद से। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। गायत्री मंत्र किससे समर्पित है? सूर्य भगवान को या सावित्री भगवान देव को। गद्य एवं पद्य किस वेद में है? यजुर्वेद में है। उसके बाद भारतीय संगीत का जन्म किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। सबसे बाद का वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। उसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? कलहड़। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन थे? पाणिनि। मेगास्थनी किसके राज दरबार में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनी। फायर किसके दरबार में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। वेंसा किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के। अलबरूनी किसके साथ भारत आया? महमूद गजनवी के। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया? तांबा का। सिंधु सभ्यता की शर्मा तिथि क्या है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व लगभग। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता के मुख्य बंदरगाह कौन से हैं? लोथल और सुतगोदा। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? भाव चित्रात्मक। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। प्रथा प्रथा और वैश्य प्रथा की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? संदर सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने 1923 में। वैदिक सभ्यता की शर्मा तिथि क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम आर्य कहां पर बसे? पंजाब और अफगानिस्तान। पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब की राजधानी कहां पर है? चंडीगढ़। हरियाणा की चंडीगढ़। पंजाब की सीएम कौन है? पंजाब के सीएम है भगवंत मान। पंजाब की विधानसभा की सीटें कितनी है? 117। उसके बाद अफगानिस्तान की राजधानी कहां है? काबुल। कहां है? काबुल। उसके बाद रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। उपनिषदों की संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6, वेदों की संख्या 4। उसके बाद आर्यों का प्रिय व्यवसाय पशुपालन। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। सबसे बड़े 2 महाकाव्य महाभारत और रामायण। उसके बाद महाभारत का पुराना नाम जयसहता। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। उसके बाद 23वें तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के? पार्श्वनाथ। उसके बाद 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। कब? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद महावीर स्वामी के पिता किस परिवार से थे? ज्ञात्रक कुल से। उसके बाद महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत या अर्धमागधी में। महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था? जामिल। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। जैन धर्म के 3 रत्न कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। उसके बाद खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने। कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन थे? भद्रबाहु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर।
गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन साक्यगढ़ के नेता थे। बुद्ध ने बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलारा कलाम। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम किस नाम से जाने गए? बुद्ध के नाम से। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया? पाली में। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुई? अजातशत्रु के में। कब? 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में, प्रथम शताब्दी में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश का मंदिर का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूटों ने। वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे? कृष्ण। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। मक्का से मदीना की यात्रा क्या कहलाती है? हिजरी संवत। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके कारण हुआ? अरबों के कारण। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह को किस रूप में जाना जाता है? क्रिसमस के रूप में जाना जाता है। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ। हरेक वंश के संस्थापक बिम्बिसार। बिम्बिसार की हत्या किसने की? पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का उपनाम कुडिक। हरेक वंश का अंतिम शासक नागदशक। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। जल सेनापति कौन था? निर्याकस। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार किसकी प्रति अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय के। बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह कहां पर हुए? तक्षशिला में। उसका बिंदुसार का दूसरा नाम अमित्रघात। भारत में अब शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? अशोक ने। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रीसेप ने 1837 में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। ब्राह्मण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा कौन सी थी? प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानियों ने। चरक संहिता की रचना किसने की? चरक ने। महाविवाह सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 4, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चाइना से हुआ है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अश्वमेध कर्ता की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, चांदी के सिक्कों का प्रचलन किसने कराया? विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। उसके बाद गुप्त वंश का अंतिम शासक श्रीगुप्त था। किस वंश को स्वर्णकाल कहा जाता है? किस वंश के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? गुप्त वंश के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाणभट्ट किसके दरबारी थे? हर्षवर्धन के। उसके बाद हर्षचरित्र एवं कादम्बरी की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्षचरित्र एवं कादम्बरी की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। किस सम्राट को अंतिम हिंदू कहा गया? हर्षवर्धन को। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन थे? बाणभट्ट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूटों का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण थर्ड था। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन थे? जयदेव। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण सबसे पहले किसने किया? महमूद गजनबी ने। भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। उसके बाद महमूद का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ? जाटों 1027 में। भारत पर दूसरा आक्रमण कब किसने किया? मोहम्मद गौरी ने 1178 में। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की नींव किसने डाली? कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक की मृत्यु खेल खेलते समय हुई। कौन सा खेल था? पोलो। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 होते हैं। वाटर पोलो में 7 होते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? दिल्ली। प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तमश की। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। बलवान किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शम्सुद्दीन कैमर्स। कौन? शम्सुद्दीन कैमर्स। अलाउद्दीन खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली या गुरसास। उसके बाद चलेंगे पेज नंबर 5 पर। इसमें 10 पेज हैं टोटल। आप कोशिश करेंगे 10 मिनट में पूरा फिनिश करें। अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई? 1336 में। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। नहरों का निर्माण कराने वाला प्रमुख शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ताबा काशी के सिक्कों का प्रचलन किसने कराया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। रहला पुस्तक के लेखक कौन थे? इब्न बतूता थे। तुगलक वंश की अंतिम शासक कौन थे? नासिरुद्दीन तुगलक। लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने की। आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने। इक्ता प्रथा किसने समाप्त की? अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ स्थापित की? हम्पी ने। विजयनगर राज्य की मुद्रा क्या है? पैगोडा। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या है? हुड।
बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? हसन गंगू ने। बहमनी राज्य के कुल कितने शासक हुए? 18। जहाज महल का निर्माण किसने कराया? गयासुद्दीन खिलजी ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई? कलंदर की। बाबर की मृत्यु कब हुई? आगरा में 1530 में। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। जीटी रोड की मरम्मत किसने कराई? शेरशाह सूरी ने। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन। अकबर के प्रमुख चित्रकार कौन थे? दशावंत और बसावंत। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की? अबुल फजल ने। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1600 के समथिंग कराया था। मुगलों की राजकीय भाषा कौन थी? फारसी। जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल। जहांगीर किसके बाद सिंहासन पर बैठा? जहांगीर। शाहजहां किसके बाद सिंहासन पर बैठा? जहांगीर के बाद। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण कराने वाला प्रमुख कलाकार कौन था? अहमद लाहौरी। शाहजहां की शासनकाल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी कब बनाया? 1658 में ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किसके लक्ष्य में कराया? पत्नी मुमताज के लिए याद में। पुरंदर की संधि कब संपन्न हुई? 1665 में जय सिंह और राजा शिवाजी के बीच में। आना सिक्कों का प्रश्न किसने कराया? जयशाह ने। उसका मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। पेज नंबर 6 पर चलेंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में कालीगढ़ बंदरगाह पर मुंबई में। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। भारत का स्वर्ण किसे कहा जाता है? बंगाल को कहा जाता है स्वर्ग। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। सिखों की 10वीं व अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के समय गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत किसने कराया? राजा राममोहन राय ने 1829 में। रविवार की छुट्टी कब से मनाई जाती है? 1843 से। रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। भारत में पहली बार रेल कब चलाएगी? 6 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाड़े के बीच में। प्रथम भारतीय जिसने सिविल सेवा पास की? सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में। उसका ये क्या है? 1863 ही है बिल्कुल। अगला, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिन। भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई 1872 में। और नियमित की बात की जाएगी, नियमित किसके शासनकाल में हुई? नियमित हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना की बात करते हैं। 2011 में जनगणना हुई थी। 2011 में जनगणना हुई तो प्रति 10 वर्ष बाद होती है, उसमें 15वीं बार थी, 21वीं सदी में थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? डूरंड रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? 1914 में। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 1922 गोरखपुर में 5 फरवरी को। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम एन रॉय 1921 में। इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा किसने शुरुआत की? 1922 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसने चलाया? महात्मा गांधी ने 1930 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम कब पास हुआ? 1935 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1942 में। पाकिस्तान की मांग कब की गई? 1940 में। किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। क्रिप्स मिशन जब आया था तो उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? लिन लिथगो। कौन थे? लिन लिथगो। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। भारत का स्वतंत्र प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जजिया कर को सर्वप्रथम किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया? 1857 में। कहां? मेरठ में। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय इतिहासकार कौन थे? बी डी सावरकर। तात्या टोपे का वास्तविक नाम? आत्माराम पांडुरंग। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहां से लिया गया है? आनंद मठ से। किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए किसने स्वराज दल की मांग की? दादाभाई नौरोजी ने। प्रथम कांग्रेसी नेता कौन था जो देश के लिए कई बार जेल गया? बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन के समय किसने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने या ठाकुर ने। बंगाल विभाजन के समय बंगाल विभाजन का निर्णय किसने लिया? लॉर्ड कर्जन ने। उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1905 में। श्यामजी लाल कृष्ण वर्मा ने। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने 1916 में।
तिलक ने, यूनिवर्सिटी तिलक ने। सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? गांधी जी ने। दक्षिण अफ्रीका में 1917 में। भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ हुआ? चंपारण में 1917 में, बिहार में। रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। खिलाफत आंदोलन 1920 में, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ। चोरी चोरा कांड घटना कब हुआ? 5 फरवरी 1922 गोरखपुर में। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को आया। बना कब? 1927 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सचिंद्र सान्याल ने। उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? 1916 में, गांधी जी ने, अहमदाबाद में। प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब की गई? 1930 में गांधी जी ने की। नमक कानून तोड़कर सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी गांधी जी ने 1930 में। उसके बाद चलेंगे पेज नंबर 8 पर। अब 10 पेज हैं बस, और 3-4 मिनट और लगेंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो कब प्रस्ताव पास हुआ? 1942 में। आजाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया? 1943 में, सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय संविधान की स्थापना किसने की? 1946 में। कब की गई भारतीय संविधान की स्थापना? 1946 में। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग की स्थापना। उस मुस्लिम लीग दिवस कहाँ मनाया जाता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? जेबी कृपलानी। उसके बाद डंडा फौज का गठन कब हुआ? चमनदीप ने किया। किसने किया? चमनदीप ने, पंजाब में। सबसे कम उम्र में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई गई? खुदीराम बोस को 13 वर्ष की उम्र में। शहीद आजम भगत सिंह को जाना जाता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कह के किसने पुकारा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? एडोल्फ हिटलर ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहां पाए गए? हम्पी में। लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है कि जनता के द्वारा जनता के लिए होती है, यह कथन किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति के अनुसार भारत में किसके द्वारा किया गया? पार्लियामेंटो सुधार 1909 में। इसमें मुस्लिम समुदाय को मत देने का अधिकार दिया गया। युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। 12 जनवरी को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत का पितामह किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। बेरा ताज का बादशाह सोहेल बनर्जी। कांग्रेस के महामंत्री कौन रहे? ए ओ हुम। कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? रहमत अली थे। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जॉन्स ने। उसके बाद अगला पेज है पेज नंबर 9। प्रार्थना समाज की स्थापना गोविंद रानाडे और आत्मनाथ पांडुरंग ने 1867 में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1867 में। बिंद समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने 1867 में। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किसने की? तिलक एवं यूनिवर्सिटी ने 1916 में। असहयोग आंदोलन कब और किसने चलाया? 1920 में महात्मा गांधी ने। नमक सत्याग्रह कब तोड़ा गया? 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 को। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी लाल कृष्ण वर्मा ने की। ठीक है। उसके बाद नंबर 10 है, इसमें देखेंगे इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा? वचन और नारे हैं। भगत सिंह ने। दिल्ली चलो किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। उसके बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। करो या मरो महात्मा गांधी। हे राम महात्मा गांधी। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। पूर्ण स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है से लेकर रहेंगे बाल गंगाधर तिलक। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जनगण मन किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। डिस्कवरी इंडिया ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती के। गुरुदेव किसी उपाधि दी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर को। उसका प्रमुख युद्ध है, फटाफट से सुनेंगे आप। तराइन का युद्ध कब हुआ? 1191 में। किसने किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। चंद्रवार का युद्ध कब हुआ? 1194 में। इसने मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को हराया। उसके बाद पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ।
बाबर ने इब्राहिम को हराया। उसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ, अकबर ने हेमू को हराया। उसके बाद तराइन का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, अहमद शाह ने मराठों को हराया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, बाबर ने राणा सांगा को हराया। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुआ, शेर शाह ने हुमायूं को हराया। ठीक है, ये 10 पेज की हिस्ट्री पूरी समाप्त हो चुकी है और हिस्ट्री अगर आएगी तो इस नोट से बाहर नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। और जो भी आपकी क्लास है, चाहे 20 मिनट की हुई हो चाहे 25 मिनट की हुई हो, इसको 2 से 3 बार सुन लेना, 2 से 3 बार सुन लेना, पक्का गारंटी है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में। और एक बात और ध्यान रखेंगे, 17-18 का पेपर है तो आप बिल्कुल नॉर्मल होकर पेपर देने जाना, ये ध्यान रखना। और किसी भी तरह का प्रेशर फील मत करना, क्योंकि मेहनत करना हमारे हाथ में होता है और देना और ना देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। इसलिए नॉर्मल होकर के पेपर देना है और कोशिश ये रखनी है कि जो दिन हमारे पास बचे हुए हैं इनमें हम नोट्स को बार बार रिवीजन कर पाएं, बार बार सब्जेक्ट की रिवीजन कर पाएं। बस एक ही विकल्प है, रिवीजन करना, बार बार दोहराना। बार बार दोहराना याद तो नहीं हो सकता, क्योंकि याद करने के लिए हमारे पास समय होना चाहिए और वो समय बचा नहीं। तो हम उस नोट्स को एक दिन में कोशिश करें कि हिस्ट्री का नोट्स समाप्त करें, 2 से 3 बार 4 बार पढ़ें। उसके बाद आपको जो नोट्स दिया गया है दूसरा यूपी जीके का, उसको नोट्स को 3 से 4 बार पढ़ें, एक दिन में बार बार पढ़ते रहिए। उसके बाद और भी नोट्स हैं, हिंदी का भी है, हिंदी के नोट्स को भी 2 से 3 बार एक दिन में खत्म किया करो, पढ़ के। जब बार बार चीजें को पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक माइंड में फीड होती जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से नॉर्मल होकर के पेपर दीजिएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सिलेक्शन होना ना होना वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मेहनत ना करना ये हमारी जिम्मेदारी है। मेहनत में कोई कोर कसर मत छोड़ना, ये ध्यान रखना। और 2 से 3 दिन 4-5 दिन बचे हैं, उसमें आपको केवल 5 से 6 घंटे सोना है। उसके बाद पूरा टाइम अपने लक्ष्य को देना है। एक लाइन के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं कि डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, और जिंदगी अगर कायम है तो कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद और वंदे मातरम।